Hi, this is Dhirendra Kumar, and just you are watching our YouTube channel English by DS. भाई, जैसा कि पिछले वीडियोस में आप लोगों ने देख रखा था कि हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस तक कवर कर चुके थे। आज मैं उसी बात को थोड़ा सा आगे लेकर बढ़ता हूँ और चीज़ों को सीखने की कोशिश करते हैं सर। ओके, अब सभी से एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियोस अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। भाई, जो मैं वीडियोस दे रहा हूँ आप लोगों को, जो मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, ये कोई ऐसा वैसा वीडियोस नहीं है सर। सबसे पहला बात तो ये, अगर आप सच में अच्छे ढंग से अगर इन चीज़ों के ऊपर जो मैं देता हूँ आपको चीज़ें, ओके, बहुत ऑथेंटिक होती हैं, बहुत काम की होती हैं। अगर आप इन सभी चीज़ों के ऊपर मंथन करें ना, आपको वो चीज़ें मिल सकती हैं जिसके बारे में आप सोच नहीं सकते। मतलब आप क्वेश्चन पे अप्लाई करिए इन सभी बातों को, फिर देखिए कितना मज़ा आता है आपको पढ़ने में। तो चलिए मूव करते हैं सर, बिना टाइम गवाए। हमारा टॉपिक था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ओके गाइस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सर आखिर ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता क्या है? ये सारी बातें ना भाई साहब हम लोग पिछले वीडियोस में ऑलरेडी कर रखे हैं। यहाँ पे ऐसी कोई बातें करने की ज़रूरत ही नहीं है सर। ओके, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अगर आप लोगों ने नहीं देख रखा है पिछले वीडियोस को, तो आप जाएं हमारे प्लेलिस्ट में, आपको वहाँ पे सारी की सारी टेंस की वीडियोस एक प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। आप आराम से वहाँ पे देख सकते हैं सर, सारी की सारी क्लासेस। ओके, तो चलिए मूव करते हैं सर, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। भाई, सबसे पहला बात कि ये ऐसे एक्शंस के साथ में या ऐसे एक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए आता है सर जो बिल्कुल क्या हो, परफेक्ट हो। और इसमें हम लोगों ने ट्रांसलेशन बनाना सीख लिया था। ओके गाइस, ट्रांसलेशन बनाना भी सीख लिया था, दूसरे में कि आइडेंटिफिकेशन भी सीख लिया था, और स्ट्रक्चरल फंडा भी सीख लिया था कि भाई साहब हम लोग स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं सर। ओके गाइस, तो हम लोग ना सर इसके आगे देखने की कोशिश करें। देखिए, अगर बात करते प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वैसे एक्शंस को रिप्रेजेंट करता है जो अपने आप में परफेक्ट रिजल्ट को रिप्रेजेंट करता है। परफेक्ट का मतलब समझ गए होंगे आप लोग, इसके बारे में भी हम लोग बात कर रखे हैं। इसके साथ में कुछ एडवर्ब्स का भी यूज किया जाता है सर। ओके, कुछ एडवर्ब्स का यूज किया जाता है जो इस टेंस को, यानी कि जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को सच में परफेक्ट टेंस बनाता है। ओके, समझने की कोशिश करेंगे आप कि सर सच में कैसे सारे के सारे वर्ड्स अपने आप में एक परफेक्ट को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करता है। जैसे में एक वर्ड आता है ऑलरेडी। ओके, एक वर्ड आया सर ऑलरेडी। आप एक वर्ड बोल सकते हैं लेटली, LATELY, लेटली। ओके गाइस, एक वर्ड आता है सर रिसेंटली, RECENTLY, रिसेंटली। आप इसी में एक वर्ड जोड़ सकते हैं जस्ट। एक वर्ड आता है येट, एक वर्ड आता है टिल नाउ। ओके, आप इसी में जोड़ सकते हैं सर, ऑफन भी जोड़ सकते हैं। बहुत सारे वर्ड्स आते हैं भाई सब, ऐसी बात नहीं है कि सर कि बस इतने ही गिने चुने वर्ड आते हैं सर, ऐसा नहीं है। बहुत सारे वर्ड्स आते हैं, ऐसे ऐसे वर्ड्स जो कहाँ को रिप्रेजेंट करते हैं, परफेक्ट एक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। उन सभी वर्ड्स को हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं। चलिए मैं आपको एक छोटा सा सेंटेंस बनाता हूँ। ऑलरेडी, अगर आप इसके द्वारा कहें तो आप कभी नहीं कह सकते ऐसे कि ही इज ऑलरेडी गोइंग देयर, ही इज ऑलरेडी गोइंग देयर। ये कहना बिल्कुल गलत होगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि ऑलरेडी का मतलब होता है पहले ही, मतलब ये एक्शन पहले ही हो चुका है। ओके, ऑलरेडी को अगर ध्यान से देखेंगे तो ये क्या शो करता है सर कि एक्शन पहले ही हो चुका है, और जबकि यहाँ पे ऑन गोइंग एक्शन के बारे में रिप्रेजेंट कर रहा है कॉन्टिन्यूअस टेंस से, तो सर ये पहले को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये ऑन गोइंग एक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। कुछ लॉजिक सही नहीं लगा, तो भाई साहब लॉजिक को बनाओ ना। अगर आप यहाँ से गोइंग को हटाओगे तो जाहिर सी बात है कि इज अपने आप हट जाएगा। अगर इज अपने आप हटा तो भाई साहब ये पता चला कि ऑलरेडी कौन से टेंस में आता है, भाई परफेक्ट टेंस में आता है। तो सबसे पहले गोइंग को हमें कहाँ बदलना होगा, गोन में। अगर यहाँ पे V3 आया तो मैं आपको बताया था कि बताइए कि V3 के पहले में से कौन से फैमिली का यूज किया जाता है, तो हैव फैमिली का।
और ही के साथ में हैव फैमिली का कौन सा वर्ब आएगा भाई साहब? अगर दिया हुआ सेंटेंस का सब्जेक्ट सिमिलर तो आने वाला वर्ब भी सिमिलर। तो बताइए ही के साथ में आने वाला वर्ब सिमिलर। ही हैज गॉन, ही हैज ऑलरेडी गॉन देयर। ओके गाइस, जैसे देखिए अगर आप बात करते हैं लेटली रिसेंटली तो आप यहाँ पे कह सकते हैं ही हैज लेटली गॉन देयर, ही हैज रिसेंटली गॉन देयर। एक वर्ड आता है जस्ट, ओके, और एक वर्ड आता है येट। देखिए टिल नाउ और येट में ना सर अंतर होता है, जस्ट टिल नाउ और येट में अंतर होता है। अंतर क्या भाई साहब? ध्यान से सुनिएगा। ये जो जस्ट होता है ना सर, अपने आप में दोनों स्टेटमेंट्स के साथ में आ सकता है। कहने का मतलब ये है ना कि ये पॉजिटिव स्टेटमेंट्स के साथ में भी आ सकता है और नेगेटिव स्टेटमेंट्स के साथ में भी आ सकता है। नाउ, ये जो टिल नाउ है ये भी अपने आप में दोनों स्टेटमेंट्स के साथ में आ सकता है। कहने का मतलब पॉजिटिव में भी, इनके अफर्मेटिव में भी आ सकता है और नेगेटिव में भी आ सकता है। लेकिन अगर बात करें येट की, चलिए हम आपको एक छोटा सा सेंटेंस करवाते हैं, ध्यान से देखिएगा। अगर मैं बोला कि आई हैव नॉट सीन हिम, ओके, आई हैव नॉट सीन हिम, मैंने उसे नहीं देखा है। फिर बोलिए आई हैव जस्ट सीन हिम, आई हैव जस्ट सीन हिम। आपको ये सेंटेंस देखने के बाद में ना बिल्कुल भी लगेगा कि ये सेंटेंस तो बिल्कुल सही है सर, इसमें कोई एरर नहीं है। ओके, अब आई हैव सीन हिम, यहाँ पे जो लिख रखा आई हैव सीन हिम, तो देखिए यहाँ पे इस सेंटेंस का अगर आप पॉजिटिव बनाने की सोचेंगे तो ऐसे बनाएंगे आई हैव सीन हिम। ओके, आई हैव सीन हिम। और आप यहाँ पे चाहें तो आप जस्ट का भी यूज कर सकते हैं, आप यहाँ पे चाहें तो टिल नाउ का भी यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पे चाहें कि येट का यूज कर लें तो कभी नहीं कर सकते। सर आखिर माजरा क्या है? येट में आखिर ऐसा क्या है कि सेंटेंस में ऐसे स्टेटमेंट्स के साथ में यूज नहीं हो सकता सर? तो देखिए एक्चुअली बात क्या है, येट जब भी आता है ना सर तो निगेटिव स्टेटमेंट के साथ में आता है। मतलब सेंटेंस को निगेटिव होना पड़ेगा सर, तब जाकर येट आता है। ओके, या सेंटेंस में निगेटिव सेंस हो तब जाकर येट आता है। कभी भी पॉजिटिव स्टेटमेंट्स के साथ में आप येट को नहीं देखेंगे। और जब भी आता है परफेक्ट टेंस में आता है। ये तो बात हम लोग यहीं पे कर रहे हैं कि जब भी आता है तो परफेक्ट टेंस में आता है। दूसरा कि इसके साथ में ना सर कभी भी आप पॉजिटिव स्टेटमेंट्स का यूज नहीं कर सकते सर। मतलब अगर आप इस सेंटेंस को उसके अकॉर्डिंग बनाना चाहते हैं, ये भी सही है, ये भी सही है, जबकि ये गलत है, तो सर उसके अकॉर्डिंग इस सेंटेंस को कैसे होना चाहिए था? तो ऐसे आई हैव नॉट सीन हिम येट। ओके, आई हैव नॉट सीन हिम येट। ये सेंटेंस अपने आप में सही है, ये भी सही है। कब? जब येट नहीं है तो सेंटेंस सही है, ये भी सही है। तो यहाँ तक की बातें समझ में आई कि सर यहाँ पे कुछ वर्ड्स है जो पॉजिटिव में भी यूज किए जाते हैं और निगेटिव में भी यूज किए जाते हैं। चलिए मूव करते हैं हम लोग इससे आगे की बातों के ऊपर। भाई साहब ये टेंस है बहुत कमाल का चीज है, पढ़िए ना सही से, नैया पार हो जाएगी सर। मतलब इतना जबरदस्त चीज है अपने आप में। तो चलिए हम इसके आगे की बातें सिखाते हैं। देखिए एक बात बताते हैं आपको कि इसके साथ में टाइम जो होता है ना सर, टाइम तो आता है, टाइम वाले वर्ड्स भी आते हैं, लेकिन कंडीशन ये है ना सर कि इसके साथ में पास्ट टाइम का यूज नहीं किया जाता। ऐसा क्यों है सर? मतलब ऐसा क्या खास है इसमें कि इसके साथ में पास्ट टाइम का यूज नहीं किया जाता? समझने की कोशिश कीजिए। हम आपको एक एग्जांपल देते हैं यहाँ पे। सबसे पहले देखिए ही हैज नॉट गॉन देयर yesterday, he has not gone there yesterday। आप समझिएगा सर, yesterday मीन्स बीता हुआ कल। टाइम कहाँ का है? पास्ट का। कहाँ का टाइम है भाई? पास्ट का। और पास्ट के साथ में कैसा एक्शन आना चाहिए सर? तो पास्ट आना चाहिए ना पास्ट। और पास्ट मीन्स V2। चलिए यहाँ तक की बातें हो गई। जबकि यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है? V3। लो भाई साहब यहीं से आपको मिल गया सर। अब ज्यादा बताने की कोई जरूरत ही नहीं है भाई साहब। क्यों जरूरत नहीं है सर? यहां से पकड़िए ना सेंटेंस को कि यस्टरडे क्या है, तो यस्टरडे अपने आप में एक पास्ट टाइम है। और पास्ट टाइम कैसा एक्शन लेता है? तो पास्ट एक्शन लेता है। अगर पास्ट एक्शन लेता है तो पास्ट का मतलब क्या होता है? V2। ओके, V2। अब खुद से बताइए कि V2 के साथ में V2 यूज ना करेंगे सर, मैंने पास्ट टाइम के साथ में पास्ट टेंस का यूज करेंगे। ये परफेक्ट टेंस कहां से आ गया भाई?
ये परफेक्ट टेंस कहाँ से आ गया सर? तो सबसे पहले तो यहाँ पे ही गलत हो गया, अगर ये गया तो साथ साथ में हैज भी चला जाएगा सर। तो बचा क्या? ही डिड नॉट सी, सॉरी ही इज नो, तो ही डिड नॉट गो देयर यस्टरडे। ये सेंटेंस अपने आप में सही है। मतलब मैं आपको सिर्फ एक बात समझा रहा हूं, देखिए क्या, कि लास्ट या पास्ट के बाद में जो भी टाइम को रिप्रेजेंट करने के लिए वर्ड आ जाए, जैसे लास्ट आवर, लास्ट डे, लास्ट मॉर्निंग, ओके, लास्ट इवनिंग, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट डिकेड, कुछ भी आ जाए एक्सेट्रा, याद रखेंगे सारे के सारे कैसा होंगे? टाइम पास्ट के होंगे, और पास्ट के साथ में पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया जाता है, ना कि प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस का। तो पहला बात क्या याद रखेंगे सर, कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ में कभी भी पास्ट टाइम डिनोट करने वाले वर्ड का यूज नहीं किया जाता। तो सर कौन से वर्ड का यूज किया जाता है? तो देखिए कौन से वर्ड का यूज किया जाता है, वैसे वर्ड का यूज किया जाता है ना सर, वैसे टाइम का यूज किया जाता है जो स्टार्ट हुआ था पास्ट में, ओके, जो स्टार्ट हुआ था पास्ट में लेकिन उसका रिलेशन अभी भी प्रेजेंट से है, अभी भी प्रेजेंट से है, वैसे सेंटेंसेस को हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ट्रांसलेट करेंगे। फिर से सुनिए सर, कि वैसा एक्शन जो स्टार्ट हुआ था पास्ट में और उसका इफेक्ट अभी भी है। जैसे देखिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल सुना दूं, उसने अपनी उंगली काट ली है, उसने अपनी उंगली काट ली है। अब खुद से सोच कर ये बताएं कि उसने अपनी उंगली काट रखी है या काट ली है, तो बताइए कि सर अभी भी दर्द हो रहा होगा, अभी भी खून बह रहा होगा, काम तो पास्ट में हुआ है लेकिन उसका इफेक्ट अभी भी है, ओके, उसका इफेक्ट अभी भी है। और यही वजह है कि उस स्टेटमेंट को हम लोग प्रेजेंट का परफेक्ट कहेंगे सर, ना कि पास्ट का इंडेफिनिट। तो वैसे स्टेटमेंट का यूज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में किया जाता है जिसमें कोई एक्शन पास्ट में शुरू तो हुआ है लेकिन उसका इफेक्ट अभी भी प्रेजेंट में जिंदा है। That types of sentences are known as the sentence of present perfect tense। समझे भाई साहब? और इसी स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए दो प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है, जिसमें पहला है फॉर और दूसरा है सिंस। ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे कि भाई साहब आप तो कहेंगे ऐसे कि सर अभी तक तो हम लोग सिंस और फॉर का यूज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कर रखा है और आप हम लोगों को फॉर और सिंस का यूज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सिखा रहे हो। ये तो बिल्कुल भी सही नहीं लगता, ये तो बिल्कुल भी पचने वाली बात नहीं है, बिल्कुल भाई साहब। जबकि इस स्टेटमेंट के द्वारा ना सर हम लोग परफेक्ट टेंस को और साथ साथ में परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को दोनों को पढ़ेंगे सर। तो समझिएगा सबसे पहला कि फोर का यूज कहाँ करते हैं। तो देखिए फोर का यूज काउंटिंग के साथ में करते हैं, याद रखिएगा सर। ये डीएस वे है भाई साहब, नहीं करते? लर्न इंग्लिश बाय डीएस वे, ओके। तो ये डीएस वे है, कोई रूल लपाड़ों के चक्कर में नहीं पड़ने, हमें कोई रूल वूल के चक्कर में नहीं पड़ने भाई साहब। आप डायरेक्ट चीजों को अक्वायर करना सीखें। देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, काउंटिंग के पहले कौन आएगा? फोर, और नेम के पहले क्या आएगा? सिंस। काउंटिंग चाहे जैसा भी हो, घड़ी का समय ये काउंटिंग नहीं है सर, वो नाम है, उसके साथ में आपको सिंस ही लगाने हैं। बाद बाकी दुनिया का चाहे कोई भी वर्ड आ जाए, अगर काउंटिंग कर रहा है, अगर किसी को काउंट करने की कोशिश कर रहा है, हम लोग फोर लगाएंगे सर। और अगर उसके पहले ना सर मतलब कि नाम आ जाए तो नाम के पहले क्या लगाएंगे? सिंस लगाएंगे। मतलब जिसमें काउंटिंग नहीं वो सिंस हो जाएगा, लेकिन जिसमें काउंटिंग आ गया उसके साथ में फोर का यूज किया जाएगा। तो चलिए हम आपको एक छोटा सा सेंटेंस दिखाते हैं। जैसे देखिए हमने कहा द लास्ट 4 days, द लास्ट 4 days। अब देखिए 4 है ना भाई सब, काउंटिंग है, किसको गिनने की कोशिश कर रहा है? डेज को। तो डेज को गिनने की कोशिश कर रहा है ना, 4 लगाएंगे, सिंस 4 लगाएंगे सर। डन। कहिए लास्ट नाइट,
आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, लास्ट नाइट में कोई वर्ड है जो नाइट को काउंट करने की कोशिश कर रहा है? नहीं सर, लास्ट नाइट अपने आप में एक नाम है, पर्टिकुलर डे का नाम है, पर्टिकुलर टाइम का नाम है नाइट। ओके, तो इसलिए क्या लिखेंगे सर? सिंस। ओके गाइस, देखिए यार बहुत इजी है सर, समझना ही बहुत इजी है कि बस हमें देखना है कि वर्ड जो है काउंटिंग वाला वो है या नहीं है। काउंटिंग वाला वर्ड है चाहे वो कहीं पे भी छुपा रहे, सिर्फ क्लॉक, ओ क्लॉक के नाम को छोड़कर चाहे कहीं पे भी छुपा रहे, हम लोग उसके साथ में क्या लगाएंगे? 4, जबकि नाम के साथ में क्या लगाएंगे? सिंस। दैट्स इट, छोटा सा फंडा भाई सब, समझना कितना आसान है। जैसे देखिए, आई हैव टॉट यू फॉर 2 आवर्स। मतलब क्या है? मैं आपको 2 घंटे तक पढ़ा चुका हूँ, मैं आपको 2 घंटे तक, या 2 घंटे हो गए मेरे को पढ़ाए हुए आपको। डन, ऐसे आई हैव टॉट यू, मैंने आपको पढ़ाया है, 2 घंटे हो गए कंप्लीट, 2 घंटे हो गए। देखिए 2 घंटे परफेक्ट टेंस है कि नहीं है? कंप्लीटेड एक्शन है, रिजल्ट आपका परफेक्ट है सर। तो देखिए ऐसे भी समझ सकते हैं कि 4 का यूज पीरियड को रिप्रेजेंट करने के लिए किया जाता है, पीरियड। अगर पीरियड नहीं समझते तो आप ड्यूरेशन समझते होंगे सर, ड्यूरेशन। ओके, पीरियड या ड्यूरेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए 4 का यूज करते हैं। जबकि सिंस की अगर बात करें तो सिंस क्या होता है ना सर? पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है, पॉइंट, एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट के साथ में रिप्रेजेंट करता है, उसी को क्या कहते हैं? सिंस। सिंस का थोड़ा सा लोचा है, सिंस में थोड़ी सी बातें ना सर खटकती हैं कि सर सिंस का यूज कैसे करेंगे। बस एक स्टेप आगे चलें, हम आपको चीजें बताएंगे। खैर यहाँ तक की बातें समझ में आई होंगी तो हम आपको एक छोटा सा बात बता देते हैं। देखिए परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बस थोड़े थोड़े से चीजों का अंतर है। देखिए क्या, एक होता है एक्शन और एक होता है स्टेट। ओके गाइस, एक होता है एक्शन और एक होता है स्टेट। एक्शन का कॉन्टिन्यूअस फॉर्मेट पॉसिबल है सर, कॉन्टिन्यूअस पॉसिबल है सर। दूसरा कि एक्शन का परफेक्ट भी पॉसिबल है सर, जबकि स्टेट का कॉन्टिन्यूअस पॉसिबल नहीं है। इसका सिर्फ क्या पॉसिबल है? तो परफेक्ट। आप सिर्फ स्टेट के साथ में क्या लगाएंगे? परफेक्ट। कभी भी आप कॉन्टिन्यूअस का यूज नहीं करेंगे। कहने का मतलब ये है ना, जैसे मैं आपको एक छोटा सा सेंटेंस बोलता हूं, देखिए वह 2 दिनों से बीमार है। सोचिएगा जरा ध्यान से अपने सेंटेंस को कि वह 2 दिनों से बीमार है। आप इस सेंटेंस के बारे में थोड़ा सा सोच कर बताएं कि भाई साहब वह 2 दिनों से बीमार है, क्या ऐसे बोल सकते हैं वह 2 दिनों से बीमार हो रहा है? बिल्कुल नहीं सर, स्टेटमेंट कितना गलत हो जाएगा ना। तो चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए कि हम कहने की कोशिश क्या कर रहे हैं। भाई वो 2 दिनों से बीमार है, हम नहीं कह सकते कि वह 2 दिनों से बीमार है, वह 2 दिनों से बीमार हो रहा है, ये पॉसिबल नहीं है, स्टेट है। लेकिन अगर आप कहें वह 2 घंटों से पढ़ रहा है, ऐसे भी कह सकते 2 घंटे हो गए उसके पढ़े हुए, 2 घंटे हो गए। ओके, जरा समझिए सर। तो कोई चीज होता है जिसको एक्शन किया जा सकता है, जिसके ऊपर एक्शन पॉसिबल है। अगर एक्शन पॉसिबल है मतलब उसका परफेक्ट भी पॉसिबल है और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस भी पॉसिबल है। लेकिन कोई स्टेटमेंट ऐसा होता है ना सर जिसमें स्टेट पॉसिबल होता है, एक्शन पॉसिबल नहीं होता है, तो आप उस स्टेटमेंट को कभी भी कॉन्टिन्यूअस फॉर्मेट में नहीं लेकर जा सकते। ओके गाइस, आशा करते हैं कि आपको ये बातें थोड़ी बहुत समझ में आई होगी। ये छोटी सी बातें अपने डायरी में नोट करके लिखेंगे, क्योंकि यहीं से कल का वीडियोस अपलोड करेंगे हम, और ये वीडियोस काफ़ी शानदार, जानदार और काफ़ी बेहतरीन होने वाली, मार्वेलस। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। भाई साहब इसी तरह की लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अच्छा लगे तो लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। जय हिंद, जय भारत।